है गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। आज हम एक और चैप्टर को द एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे बिल्कुल इजी वे में। चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर का मेन नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। जो उसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये उसका दूसरा पार्ट है, क्या नाम है? द ब्लैक एरोप्लेन यानी काला जहाज। इसको हम 4 से 5 मिनट बने रहिए हमारे साथ, इस चैप्टर को द एंड कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक जहाज उड़ा रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, अचानक रात में आपको क्या आंधी आ गया, आप उसमें फंस गए। आपको कौन अब बाहर निकालेगा? लेकिन अचानक कोई आता है जो आपको रास्ता दिखाता है, अब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं वो आदमी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो कौन करता है? ये इस चीज है इस स्टोरी में, द ब्लैक एरोप्लेन। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक पायलट की है जो रात को पेरिस से इंग्लैंड की तरफ उड़ रहा होता है। कहानी जो है यह एक पायलट की है जो रात को पेरिस से इंग्लैंड अपना जहाज उड़ा रहा होता है। अंधेरा बहुत घना है लेकिन उस जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। उस समय क्या है? अंधेरा है यानी रात का समय है, अंधेरी बहुत गाड़ी है, लेकिन उसको जल्दी घर पहुंचना रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फैमिली से मिलना चाहता है। जैसे वो आधे रास्ते पहुंचता है उसके सामने काले बादल का बड़ा तूफान आ जाता है। जैसे वो आधे रास्ते में पहुंचता है उसके सामने एक बहुत ही घना आंधी तूफान यानी काले बादल आ जाते हैं, जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर वो इसके अंदर गया तो जहाज टूट सकता है, लेकिन पीछे मुड़ने का मन नहीं था। लेकिन अगर वो इस बादल के अंदर गया तो उसके जो जहाज हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ने का मन नहीं कर रहा था, मन नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी फैमिली से मिलना था, अपने परिवार से मिलना था। वो दिल मजबूत कर अंदर चला जाता है और यही मुसीबत शुरू हो जाती है। वो दिल अपना मजबूत करता है और उस काले अंधेरे बादल में अपना जहाज घुसा देता है, लेकर चला जाता है। लेकिन यहीं से उसकी क्या मुसीबत शुरू हो जाती है। कौन सी मुसीबत? आइए देखते हैं। कंपास बंद, रेडियो बंद, इंजन की आवाज काटते हुए सामने सिर्फ काला अंधेरा। क्या होता है? उसके जहाज का जो कंपास है वो बंद हो जाता है, रेडियो बंद हो जाता है, जिससे वो क्या किसी से कंट्रोल रूम में नहीं बोलता है हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। वो रेडियो उसका बंद, कंपास बंद, और क्या बंद हो जाता है? उसकी इंजन भी कांपने लगती है और आगे सिर्फ काला बादल अंधेरा दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि आज शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उसे क्या लगने लगता है कि शायद आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्यों? क्योंकि वो काले बादल में जाकर फंस चुका था। उसकी रेडियो नहीं काम कर रही थी, उसकी कंपास बंद थे, उसकी जो इंजन था वो भी कांप रही थी। तो उसे लगता है कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक काला एरोप्लेन दिखता है। लेकिन तभी उसके पास अचानक एक काला एरोप्लेन यानी ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उसमें बैठा पायलट उसे हाथ से रास्ता दिखा रहा होता है। उसमें जो बैठा पायलट रहता है, किसमें? जो काला एरोप्लेन उसको दिखाई देता है, काली जहाज, उसमें जो बैठा पायलट रहता है उसको क्या रास्ता दिखा रहता है। क्या बोलता है? जैसे कह रहा है मेरे पीछे आओ। जैसे उसको लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, जो काला एरोप्लेन में जो पायलट बैठा है वो कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। वो उसके पीछे चला जाता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं तूफान से बाहर निकलते हुए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाएं दाएं सब जैसे जैसे वो कहता है कि बाएं करो दाएं करो ऊपर नीचे, वैसे वैसे वो क्या करता है? करने लगता है और धीरे धीरे अंधेरा से, काले बादल से बाहर निकलने लगता है। कुछ देर बाद अचानक उसको रनवे दिख जाता है, वो सेफली लैंड कर देता है। कुछ देर बाद जो पायलट है उसको अचानक रनवे दिखाई देता है। रनवे क्या होता है? जिस पर जहाज लैंड करती है, उतरती है, वो उसको रनवे दिखाई देता है। वो अपनी जहाज को सेफली लैंड कर लेता है, यानी बिना कुछ ही दिक्कत के जहाज को अपनी रनवे पर उतार लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर उस काले जहाज को देखना चाहता है वो पूरा गायब, न कोई जहाज न कोई आदमी, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो जो काली जहाज थी वो गायब रहती है, नहीं वो जहाज दिखती है, नहीं कोई आदमी, कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता है। वो शॉक हो जाता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन थी जिसने मुझे काले बादल से मुसीबत से निकाला वो कहाँ है, वो कहाँ चली गई, क्यों गायब हो गई?
एयर ट्रैफिक वाले भी कहते हैं हमारे रडार पर सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट था तुम्हारा। जो एयर ट्रैफिक वाले थे, जो कंट्रोल रूम वाले थे, वो भी क्या बोलते हैं कि हमारे रडार पर सिर्फ एक ही जहाज दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ तुम्हारा कोई भी ब्लैक एरोप्लेन हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अब सवाल, अगर तुम कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था, तुम्हें बाहर कैसे आए? अगर यही सवाल है, अगर तुम्हें कोई रास्ता दिखा नहीं रहा है तो तुम बाहर कैसे आओगे? तो मोरल इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए समझ लेते हैं। कभी कभी जिंदगी में मदद वहां से आती है जहाँ से हम सोच नहीं सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में मदद हमें वहां से मिलती है जहाँ से हम सोच नहीं सकते हैं। और मुसीबत में हिम्मत ही रास्ता खोलती है, और मुसीबत समय में जो हमारी हिम्मत होती है वही रास्ता खोलती है। अगर भी आप लोग भी क्या पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको कोई ना कोई आंतरिक शक्ति मदद करेगी और आप भी बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए क्लास 10th के लिए कि जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे।